कार्बिस या मिके पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख जातीय समुदायों में से एक हैं। वे ज्यादातर असम के कार्बी आंगलोग और पश्चिम कार्बी आंगलोग के पहाड़ी जिलों में केंद्रित हैं। कार्बी शब्द की उत्पत्ति अज्ञात है। ऐतिहासिक रूप से और वंश के आधार पर वे खुद को अर्लेग कहते थे और अन्य लोग उन्हें कार्बी कहते हैं। मिके शब्द अब अपमानजनक माना जाता है। जिलों को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता है, जिन्हें 17 नवंबर 1951 को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। कार्बी आंगलोग जिले के अलावा कार्बी बसे हुए क्षेत्रों में दिमा हसाओ, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, होजाई शामिल हैं। असम के मोरीगांव, नागांव, गोलाघाट, करीमगंज, लखीमपुर, सोनितपुर और बिश्वनाथ चारियाली जिले। अरुणाचल प्रदेश में पापुमपारे जिले का ब्लिजान सर्कल, मेघालय में जैंतिया हिल्स, रिभोई, पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिम खासी हिल्स जिले। असमानुपातिक वितरण के साथ नागालैंड में दीमापुर जिला, मिजोरम और बांग्लादेश का सिलहट जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 5 लाख की आबादी के साथ कार्बी एक बड़ा समुदाय है। कभी भाषाई रूप से तिब्बती बर्मन समूह से संबंधित हैं। तिब्बती बर्मन भाषा बोलने वाले विभिन्न लोगों का मूल घर पश्चिमी चीन में यांगती कियांग और होवांगहू नदियों के पास था और इन स्थानों से वे ब्रह्मपुत्र, चिंदविन और इरावदी के रास्ते नीचे चले गए और भारत और बर्मा में प्रवेश किया। कार्बी अन्य लोगों के साथ मध्य एशिया से या मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से उत्तर पूर्व भारत में प्रवेश करते थे। हालांकि कार्बियों की लोक कथाओं से संकेत मिलता है कि अतकलंग और कोपरली नदियों के तट पर रहते थे। पश्चिम कार्बी आंगलोग जिले के विभिन्न हिस्सों में पत्थर के स्मारक बिखरी हुई हैं और अभी तक इस पर ठीक से शोध नहीं किया गया है। अहोम साम्राज्य में चले गए कभी लोगों को बर्मी आक्रमण का सामना करना पड़ा। कभी लोगों ने उप पर्वतीय क्षेत्रों में अपना घर छोड़कर गहरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों में शरण ली। कार्बी लोग मुख्य रूप से जीववाद के एक रूप का अभ्यास करते हैं जो उनकी संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित है। हालांकि बड़ी संख्या में कार्बी वैष्णववाद की कुछ विविधताओं के साथ हिंदू धर्म का पालन करते हैं। कार्बी मुख्य रूप से अपनी मूल भाषा यानी कार्बी भाषा बोलते हैं। कार्बी कई त्योहार मनाते हैं। ऐसे कुछ त्योहार हैं जो साल भर आयोजित होते हैं। बोटोर केकोर को भगवान से पृथ्वी पर बारिश की कृपा करने का अनुरोध करने के लिए मनाया जाता है ताकि फसलें बोई जा सके। रोंगकर को ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार भगवान को धन्यवाद देने और गांव और उसमें रहने वाले लोगों को होने वाले किसी भी बुरे नुकसान से बचाने के लिए आश्वासन मांगने के रूप में मनाया जाता है। कार्बियों की अपनी पारंपरिक पोशाक होती है। उनके कपड़े दक्षिण पूर्व एशियाई कपड़ों के समान हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक में पिनी काले रंग की एक प्रकार की स्कर्ट होती है। यह अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। पेकोक कपड़े का एक चौकोर टुकड़ा है जो दाहिने कंधे पर बंधा होता है। यह अलग अलग रंग और डिजाइन का हो सकता है। वामकोक एक बेल्ट है जिसका उपयोग पिनी को कमर पर कसकर बांधने के लिए किया जाता है। इसके दोनों लंबाई वाले सिरों पर रंगीन झालरें होती हैं। जिसो एक लंबा काला कपड़ा है जिसमें लंबाई के सिरे पर डिजाइन और सजावटी झालरें होती हैं, जिन्हें ब्रेस्ट ढकने के लिए पहना जाता है। आजकल इसकी जगह ब्लाउज ने ले ली है। पुरुषों की पोशाक में चोई पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली जैकेट है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। पोहो को सिर के चारों ओर पहना जाता है या मफलर के रूप में उपयोग किया जाता है। रिकोक पुरुषों द्वारा काम के दौरान पहना जाने वाला लंगोटी है, लेकिन अब इसका प्रयोग कम ही होता है। यह विभिन्न प्रकार का होता है। सातोर कपड़े का एक सफेद टुकड़ा है जिसे पुरुष कमर के चारों ओर धोती के रूप में पहनते हैं, जो पैरों की पूरी लंबाई को ढकता है, जिसके चारों ओर रंगीन डिजाइन होते हैं और लंबाई के दोनों छोर पर बॉर्डर होते हैं। आभूषणों के मामले में कार्बी समाज के कुछ नियम हैं। आभूषण का एक विशिष्ट टुकड़ा जिसे कार्बी महिलाएं अपनी गर्दन के चारों ओर चांदी से पहनती हैं, जिसे लेक कहते हैं। लेक सिक्कों और रंगीन मोतियों से भी बनाए जाते हैं। पुरुष भी लेक्स पहनते हैं। इनमें से कई आभूषण दुर्भाग्य से अब आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं। किसी भी अन्य समुदाय की महिलाओं की तरह कार्बी महिलाएं भी कंगन पहनती हैं, जिन्हें रोई कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की रोइयां उपयोग में हैं। महिलाएं अपने कानों को सजाने के लिए जो आभूषण पहनती हैं, उन्हें नोथिंगपी कहा जाता है। जनजाति के पुरुष भी कान के आभूषण पहनते हैं। इन्हें नोरिक कहा जाता है, जो सोने या चांदी से बने होते हैं। कार्बिस जो इन बूटियां पहनते हैं, उन्हें अरनान कहा जाता है।
कार्बी पुजारी केवल तांबे से बने अर्नन पहनते हैं। परंपरागत रूप से कार्बी महिला की एक विशिष्ट विशेषता उसके चेहरे का टैटू था, जो माथे से लेकर ठोड़ी तक नील रंग से रंगा हुआ था। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कार्बी पारंपरिक रूप से झूम खेती करते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग कृषि और पशुधन पालन से अपनी आजीविका कमाते हैं।